Good morning, everyone, and welcome to all of you. Today, I'm going to explain synonym set 4 for Army Clerk examination, and these words are very useful for Air Force Navy 2 and for NDA 2. So, welcome to all of you, and आइए बहुत सारे शब्द सीखने वाले हैं आज के इस सेट में। सबसे पहला शब्द है एक्सपोज। एक्सपोज वर्ब का काम करता है और एक्सपोज मीन्स होता है खुलासा करना। एक्सपोज मीन्स खुलासा करना, पर्दाफाश करना, उजागर करना। रिवील, कॉन्सील, हाइड और डिक्लेयर सभी वर्ब हैं। तो रिवील खुलासा करना, उजागर करना, पर्दाफाश करना। कॉन्सील छिपाना, कॉन्सील छिपाना और हाइड छिपाना। डिक्लेयर घोषणा करना। प्रोम्युलगेट, प्रोनाउंस, डिक्लेयर ये सभी सिनोनिम होते हैं। अब आप इस सेट के अंतर्गत देख रहे हैं कि एक्सपोज शब्द जो है इसका सिनोनिम ए होगा, रिवील होगा। अब इसमें जो कॉन्सील और हाइड है ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं और एक्सपोज रिवील के एंटोनिम हैं। एक्सपोज और रिवील के ये दोनों एंटोनिम हैं और आपस में ये दोनों सिनोनिम्स हैं। आपस में ये दोनों सिनोनिम्स हैं। एक्सपोज और रिवील के एंटोनिम है, अर्थ है छिपाना यानी पर्दा डालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, एंड इट इज आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मीन्स होता है पहचानना, यह वर्ब है। इट मीन्स पहचानना। अब्यूज गाली देना, अब्यूज गाली देना। एप्रीहेंड समझना, और एप्रीहेंड का दूसरा अर्थ आशंका करना, आशंका करना। और कभी कभी इसका अर्थ गिरफ्तार करना भी होता है, गिरफ्तार करना। निगेट नकार देना, न मानना। झूठा बतलाना, झूठला देना। रिकॉग्नाइज पहचानना। तो शब्द आपके सामने आइडेंटिफाई है और आइडेंटिफाई का आंसर यहाँ डी होगा। रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना और रिकॉग्नाइज मीन्स भी पहचानना। तो आंसर 2 का डी होगा। इट इज 3 हियर एंड द वर्ड इज कॉन्साइज। एंड अब मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। नए लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाएं। लाइक करें और अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेंगे। लगभग 400 वीडियोस अपलोडेड हैं। डिफरेंट चैप्टर्स भी ग्रामर के मैंने अपलोड किया है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वॉइस है, नरेशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है, नाउन एंड केस है और बहुत सारे सेट्स हैं। एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, एनडीए के हैं। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो ग्रामर की सबसे प्रैक्टिस के लिए सबसे कठिन किताब मानी जाती है इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, उसका मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स अपलोड कर दिया है। वन वर्ड कुछ अपलोड हो चुका है, कुछ और करना है तो समय निकाल करके प्लेलिस्ट में जाएं और उन सबको अवश्य देखें। कॉन्साइज, कॉन्साइज एडजेक्टिव का काम करता है। कॉन्साइज मीन्स संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त। स्मॉल छोटा, स्मॉल छोटा। सॉलिड ठोस। ब्रीफ संक्षिप्त और डिटेल्ड विस्तृत, डिटेल्ड विस्तृत। तो कॉन्साइज शब्द जो है इसके सिनोनिम के रूप में आप ब्रीफ का यूज करें और एंटोनिम के रूप में
आप डिटेल्ड का यूज करें। कॉन्साइज और ब्रीफ का एंटोनिम होगा डिटेल्ड। आप साइनों के साथ साथ एंटो भी सीख रहे हैं। इट इज फॉर हियर एंड द वर्ड इज डर्थ। डर्थ अपने आप में नाउन है। डर्थ मीन्स होता है कमी। डर्थ मीन्स होता है कमी। स्कार्सिटी मीन्स कमी। सरप्लस आधिक्य, यानी जितना चाहिए उससे कम को हम डर्थ या स्कार्सिटी कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है और सरप्लस इन दोनों का एंटोनिम होता है। सरप्लस इन दोनों का एंटोनिम होता है, याद रखेंगे। डर्थ स्कार्सिटी का एंटोनिम सरप्लस होगा। एस्पर्सिटी, एस्पर्सिटी मीन्स होता है कलंक। एस्पर्सिटी मीन्स होता है लांछन, लांछन या कलंक। प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स होता है प्रचुरता, यह भी एंटोनिम है। स्कार्सिटी और डर्थ का एंटोनिम प्लेंटी भी होता है, इसे भी आप याद करेंगे। कई सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण सेट्स हैं, सभी याद करें, निश्चित आप सफल होंगे। डिसरप्ट, डिसरप्ट वर्ब का काम करता है। डिसरप्ट मीन्स बाधित होना, कनेक्शन इत्यादि का टूट जाना डिसरप्ट कहलाता है। जब नेटवर्क बाधित हो जाती है यानी कनेक्शन कहीं टूट जाता है तो डिसरप्शन कहा जाता है उसे, और डिसरप्ट वर्ब से बनता है डिसरप्शन, तो बाधित होना या टूट जाना, टूट जाना। कनेक्ट इसका एंटोनिम होता है। कनेक्ट मीन्स होता है जोड़ देना, जोड़ना। ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना या टूट जाना, स्वतः टूटने के लिए भी ब्रेक का प्रयोग करते हैं, टूट जाना। स्माउल्डर, सुलगना, आग का सुलगना आप सुने होंगे, तो आग के सुलगने के लिए स्माउल्डर का प्रयोग होता है, और आग जब धू धू कर जलने लगती है तो वह फ्लेम कहलाता है। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मीन्स निर्मित करना, बनाना। कंस्ट्रक्ट निर्मित करना या बनाना, तो शब्द है बाधित होना या टूट जाना, तो सिनोनिम होगा ब्रेक और एंटोनिम होगा कनेक्ट। सिनोनिम ब्रेक और एंटोनिम कनेक्ट। बार बार सुने वीडियोस को, सभी आपको याद हो जाएंगे। और एक बहुत अच्छा ट्रिक है, जब आप वीडियो शुरू से लास्ट तक सुन लें, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक मैं बता रहा हूँ, शुरू से लास्ट तक जब आप वीडियो सुन लें तो उसी समय आप कलम लेकर के बैठें और सबको लिखना शुरू करें बिना देखे। जितना याद हो जाए, जितना आप लिख पाएँ उतना आपको याद हो गया, और अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं कुछ को तो फिर से सुने और तब लिखें। ऐसा करने से हमेशा के लिए याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा आपको। इट इज़ जियोपार्डी हियर, एंड जियोपार्डी नाउन है, इसका हिंदी होता है खतरा। जियोपार्डी मीन्स खतरा। इल्यूजन, इल्यूजन भी नाउन है, इसका अर्थ होता है भ्रम। सेक्रीफाइस नाउन वर्ब दोनों है, त्याग या बलिदान। डेंजर खतरा, यदि ऑप्शन में डेंजर ना हो तो जियोपार्डी के लिए आप पेरिल का यूज भी कर सकते हैं खतरा के रूप में। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मीन्स इलाज होता है। ट्रीटमेंट का दूसरा अर्थ व्यवहार होता है। ट्रीटमेंट मीन्स इलाज, ट्रीटमेंट मीन्स व्यवहार, और ट्रीटमेंट मीन्स प्रयोग भी होता है, इलाज, व्यवहार और प्रयोग। तो जियोपार्डी खतरा, डेंजर इसका सिनोनिम होगा, और इसका दूसरा सिनोनिम पेरिल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने 7 है, एंड इट इज हार्बिंगर। हार्बिंगर मीन्स होता है संदेशवाहक, यह नाउन का काम करता है। हार्बिंगर इसका अर्थ होता है संदेशवाहक, संवदिया भी इसे कहा जाता है। संदेशवाहक, संवदिया या सूचक। मैसेंजर यानी संदेशवाहक। एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, जो आपको नौकरी दिया है वह आपका एम्प्लॉयर कहलाता है, और जो नौकरी पाता है उसे एम्प्लॉय कहते हैं। स्पाई, स्पाई मीन्स जासूस होता है। और कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर मीन्स होता है ठेकेदार। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स ठेकेदार। तो हार्बिंगर संवादक, संदेशवाहक
और संवदिया, तो इसका सिनोनिम होगा ए मैसेंजर। Move to the next. It is 8 here and the word is recall. recall verb का काम करता है। recall का हिंदी होगा स्मरण करना। recall means स्मरण करना, यानी पास्ट में जो कुछ हुआ है उसे मेमोरी में लाना रिकॉल कहलाता है, याद करना। रिकॉल है स्मरण करना, याद करना। रिट्रीट पीछे हटना, रिट्रीट पीछे हटना। रिसीड पीछे हटना, तो रिट्रीट का सिनोनिम हो जाता है रिसीड। एक और पेयर आपका यहाँ तैयार हुआ, इसे भी आप याद करें। फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाना, भूल जाना। और रिमेंबर याद करना। रिकॉल के सिनोनिम के रूप में आप रिमेंबर का यूज करें। अगर ऑप्शन में रिमेंबर ना हो तो आप रिकॉलेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। यदि ऑप्शन में रिमेंबर ना हो तो आप रिकॉलेक्ट का यूज भी कर सकते हैं। तो आंसर डी होगा सिनोनिम, और फॉरगेट इसका एंटोनिम होगा याद करना और भूल जाना। आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ भी एक पेयर आपको मिला, रिट्रीट और रिसीड दोनों सिनोनिमस हैं एक दूसरे के। इट इज 9 हियर एंड द वर्ड इज काउंसिल। काउंसिल वर्ब का काम करता है। काउंसिल का अर्थ होता है सलाह देना। काउंसिल का अर्थ होता है सलाह देना। एडवाइज, एडवाइज मीन्स सलाह देना। आपके मन में आएगा तब ADVICE क्या है, तो ADVICE नाउन है जिसका अर्थ केवल सलाह होता है, और ADVISE वर्ब है जिसका अर्थ होता है सलाह देना। एब्ज्योर, एब्ज्योर मीन्स होता है शपथ पूर्वक छोड़ देना, यानी किसी चीज को शपथ लेकर छोड़ देना। लोग बोलते हैं आज मैं कसम लेता हूं कि इस चीज को आज के बाद धारण नहीं करूंगा, आज के बाद इसे यूज नहीं करूंगा। ज्यादा करके शराब पीने वाले लोग बड़ी कसम लेते हैं कि अब आज के बाद बिल्कुल शराब को मैं नहीं छूऊंगा। तो एब्ज्योर शपथ पूर्वक छोड़ देना के सेंस में यूज होता है। राइल, राइल मीन्स होता है तंग करना, परेशान करना, चिढ़ाना। तो राइल का सिनोनिम होता है वैक्स, तंग करना, परेशान करना और चिढ़ाना। राइल का सिनोनिम वैक्स होगा। और काउंसिल शब्द जो है इसका सिनोनिम एडवाइस होगा। याद करें, इसके लिए टीज भी आप यूज कर सकते हैं। चिढ़ाने के लिए टीज का यूज भी आप कर सकते हैं। आप अनोय का यूज भी कर सकते हैं। अनोय, टीज, राइल, वैक्स सबका अर्थ होता है तंग करना, चिढ़ाना या परेशान करना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने अगला, और इट इज फैटिग। फैटिग मीन्स थकान होता है, यानी यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फैटिग का अर्थ होता है थकान, थकान। ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस मीन्स होता है शिथिलता। कौन सी शिथिलता? जो नींद के चलते शिथिलता आती है, सुस्ती जो आती है नींद के चलते, उसे हम ड्राउजीनेस कहते हैं, यानी नींद की फीलिंग ड्राउजीनेस है। वियरीनेस, वियरीनेस मीन्स होता है थकान। वीगर, वीगर मीन्स होता है जोश, जोश। और इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म मीन्स होता है उत्साह। तो वीगर और इंथुजियाज्म एक दूसरे के सिनोनिम है। फैटिग का सिनोनिम वियरीनेस होता है। ड्राउजीनेस स्लीप से संबंध रखता है। शिथिलता लेजीनेस न समझ जाएं, यह स्लीप से संबंध रखता है। ड्राउजीनेस, ड्राउजी भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ड्राउजी जब पूछे तब आपका आंसर स्लीपी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज 11 हियर एंड द वर्ड इज टेंटेटिव। टेंटेटिव शब्द आपके सामने है। यह एडजेक्टिव का काम करता है। टेंटेटिव का अर्थ होता है अस्थाई, यानी जो अभी चेंज हो सकता है, जो अभी चेंजिंग पैटर्न पे है, जो अभी फाइनल नहीं हुआ है, उसे हम टेंटेटिव कहते हैं। यानी फाइनल शब्द जो है यह अंतिम होता है,
यह अस्थाई होता है, तो फाइनल टेंटेटिव का एंटोनिम होता है। टेंटेटिव का एंटोनिम फाइनल होता है और इसका सिनोनिम प्रोविजनल होता है। प्रोविजनल मतलब भी होता है अस्थाई या औपबंधिक, अस्थाई या औपबंधिक। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप सुने हुए हैं, यानी वो आपका स्थायी सर्टिफिकेट नहीं है। एक आपको ओरिजिनल मिलने वाला है, वह ओरिजिनल नहीं है, वह प्रोविजनल है। रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन मीन्स होता है दंड, यानी नियति। जो आपने कर्म किया उसका जो दंड आपको मिले, कर्म के दंड को रेट्रीब्यूशन कहते हैं। और रेट्रीब्यूशन का सिनोनिम पनिशमेंट होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इस पेयर को भी आप सभी याद कर लें। रेट्रीब्यूशन का सिनोनिम पनिशमेंट होगा, अनेकों बार पूछा जा चुका है, जरूर याद करेंगे इस पेयर को भी। यानी मेरा प्रयास यही है कि कम शब्द में ही हम आपको अधिक से अधिक चीज़ें सिखा सकें। यानी हम यहाँ रेट्रीब्यूशन और लिखे, फिर पनिशमेंट न लिख के कुछ और लिख देते, क्योंकि 4 ऑप्शन यहाँ हमें पूरा करना था। मैं कोई और भी लिख देता, लेकिन जो जानकारी रेट्रीब्यूशन के साथ पनिशमेंट को जोड़ देने से हो रही है, वह उस शब्द के साथ नहीं हो पाती। यानी कोशिश मेरी यही है कि कम समय में ही आप अधिक से अधिक शब्दों को सीखें और उन्हें उनके पेयर के साथ सीखें, ताकि परीक्षा में आपको बहुत ही सहूलियत हो, आसानी से आप बना सकें। रिवाइज करते रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। इट इज़ 12 हियर एंड द वर्ड इज मिनिमम। मिनिमम शब्द एडजेक्टिव का काम करता है। मिनिमम मीन्स होता है न्यूनतम, न्यूनतम। मीगर मीन्स अल्प होता है। स्कार्स, स्कार्स मीन्स अल्प होता है। इसी का नाउन जब बनाते हैं तो स्कार्सिटी हो जाता है। तो मीगर का साइनो स्कार्स होता है। ग्लट, ग्लट मीन्स होता है भरमार, ग्लट मीन्स होता है बहुतायतता। मिनिमल, मिनिमल मीन्स होता है न्यूनतम। तो स्पष्ट है कि 12 का आंसर डी होगा, एग्जैक्ट मैचिंग। और मीगर स्कार्स इन दोनों का एंटोनिम ग्लट होता है। मीगर और स्कार्स इन दोनों का एंटोनिम ग्लट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज 13 हियर एंड द वर्ड इज कंसोल। वर्ब का काम करता है। कंसोल मीन्स सांत्वना देना, यानी शांत करना। वह जिसका कोई अपना बिछुड़ गया है और वो शोक संतप्त है, पीड़ित है, उसे जाकर के ढाढ़स बंधाना कंसोल कहलाता है। कंसोल के बाद जो शब्द है असिस्ट, वर्ब का काम करता है। असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना। असिस्ट ट्रेंड लोग करते हैं, हेल्प कोई भी करता है। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन असिस्ट एंड हेल्प, तो आप सभी सीख लें। असिस्ट ट्रेंड लोग ही करेंगे, यानी पर्टिकुलर पर्पस है वहाँ जिसमें किसी की आप मदद ले रहे हैं, तो जो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है वो ट्रेंड है, तो आपको असिस्ट कर रहा है। और यूं ही सामाजिक तौर पर या यूं ही आप किसी से मदद ले लिए तो दैट इज कॉल्ड हेल्प। मदद लंबे समय तक लिया आपने, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट, उसी को सपोर्ट कहते हैं। तो हेल्प सहायता करना। पैसिफाई शांत करना, पैसिफाई शांत करना। एग्रावेट बदतर बनाना, बिगाड़ देना, बदतर बनाना या बिगाड़ देना, बिगाड़ देना या उग्र बनाना। गुस्सा, पीड़ा, तकलीफ इत्यादि को बढ़ा देना, तो एग्रावेट मीन्स बढ़ाना। अब आप देखें, कंसोल शब्द का सिनोनिम पेसिफाई होगा, असिस्ट का सिनोनिम हेल्प होगा, और कंसोल या पेसिफाई के एंटोनिम के रूप में आप एग्रावेट का यूज कर सकते हैं। पेसिफाई का एंटोनिम खास तौर पर एग्रावेट ही होता है। आगे, इट इज 14 हियर एंड द वर्ड इज एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मीन्स फरार हो जाना, भाग जाना। यह वर्ब है
अपराधी जब अपराध करके भाग जाता है तो उसे एब्सकॉन्डरर कहा जाता है, यानी वन हु एब्सकॉन्ड्स इज कॉल्ड एब्सकॉन्डरर, फरार होना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है एब्सकॉन्डरर। तो वह जो भागा हुआ है, वह जो पुलिस के कारण भागा हुआ है, पुलिस के डर से भागा हुआ है, उसे एब्सकॉन्डरर कहते हैं। और भागने का काम एब्सकॉन्ड है। फाल्टर, फाल्टर मीन्स होता है लड़खड़ाना, फाल्टर मीन्स होता है डगमगाना, लड़खड़ाना या डगमगाना। डित्थर, डित्थर मीन्स होता है निर्णय न ले पाना, हिचक जाना, सहम जाना, निर्णय न ले पाना, डित्थर। हेजिटेट, सहम जाना, सिनोनिम है ये दोनों। डित्थर का सिनोनिम हेजिटेट होता है और एंटोनिम डिसाइड होता है। फ्ली, फ्ली मीन्स होता है भाग जाना। फ्ली के साथ आप अवे का प्रयोग भूल कर भी न करें, एरर में फ्लेड अवे आता है। फ्ली का दूसरा रूप फ्लेड होता है, तीसरा रूप फ्लेड होता है। तो एग्जामिनेशन में प्रायः देखा गया है कि फ्लेड अवे, द थीव्स फ्लेड अवे दे दिया जाता है एंड बट बिकॉज सो देयरफॉर से जोड़ करके लंबा सा सेंटेंस बना दिया जाएगा। एकदम एकदम आसान एरर होगा, फ्लेड के साथ अवे का प्रयोग नहीं करना है। तो एब्सकॉन्ड का सिनोनिम फ्ली होगा, डित्थर का सिनोनिम हेजिटेट होगा और फाल्टर लड़खड़ाना, डगमगाना। It is 15 here and the question is profound. Profound एडजेक्टिव का काम करता है। प्रोफाउंड मीन्स होता है गहरा, प्रोफाउंड मीन्स होता है डीप, गहरा यानी डीप, डीप यहाँ दिया हुआ है तो डीप मीन्स गहरा। शैलो, शैलो मीन्स होता है छिछला, शैलो मीन्स होता है छिछला। लाइट मीन्स होता है हल्का और वेरी, वेरी मीन्स होता है सावधान, वेरी मीन्स होता है चौकन्ना। अलर्ट इसका सिनोनिम होता है वेरी का, वेरी का सिनोनिम अलर्ट होगा। अब आप देखें प्रोफाउंड का सिनोनिम डीप होगा, एंटोनिम इसका शैलो या लाइट होगा। प्रोफाउंड और डीप के एंटोनिम के रूप में आप शैलो और डीप का इस्तेमाल करें। शैलो और डीप एक दूसरे के सिनोनिम हैं, शैलो और डीप एक दूसरे के सिनोनिम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 16 नंबर वर्ड आपके सामने, मर्सीलेस। मर्सी जिसमें न हो वह मर्सीलेस कहलाता है। तो मर्सीलेस शब्द एजेक्टिव है, जितने शब्दों में लेस लगा हो वे एजेक्टिव होते हैं। मर्सीलेस मीन्स होता है क्रूर, निष्ठुर, निर्दयी, निर्दयी। क्रुएल, क्रुएल मीन्स होता है निर्दयी। मर्सीफुल तो एंटोनिम हो जाएगा, फूल है वह मर्सी से, यानी दयावान है, दयालु है। काइंड मीन्स दयावान या दयालु होता है और ग्रब्बी मीन्स गंदा होता है। अगर आपको ग्रब्बी का साइनो लिखना हो तो आप अनवास्ट याद करें, ग्रब्बी अनवास्ट सिनोनिम होते हैं। तो मर्सीलेस का सिनोनिम क्रूएल होगा और इन दोनों का एंटोनिम हो जाएगा मर्सीफुल और काइंड। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। मर्सीफुल का सिनोनिम काइंड, काइंड का सिनोनिम मर्सीफुल, और इन दोनों का एंटोनिम होता है मर्सीलेस और क्रूएल। ग्रब्बी का सिनोनिम अनवास्ट होगा। देखिए कितना आप याद करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या आप सभी इन्हें याद कर पाएंगे। फोस्टर, फोस्टर मीन्स होता है लालन पालन करना परंतु दूसरे के बच्चे का। फोस्टर वर्ब है, फोस्टर मीन्स होता है पालन करना, लालन पालन करना, पालन करना या पालन पोषण करना लेकिन दूसरे के बच्चे का। ऑपरेस, ऑपरेस मीन्स होता है सताना, ऑपरेस मीन्स सताना। नर्चर पालन पोषण करना, नर्चर ब्रिंग अप पालन पोषण करना। नॉरिश, नॉरिश। लैग, लैग मीन्स होता है पिछड़ जाना। लैग के साथ प्रेपोजिशन कभी लगाना हो तो आप बिहाइंड का यूज करें।
डेजर्ट नाउन का काम करेगा तो मरुभूमि, और वर्ब का काम करेगा तो डेजर्ट मीन्स होता है त्याग देना। तो फोस्टर लालन पालन करना, नर्चर लालन पालन करना, ब्रिंग अप लालन पालन करना, नॉरिश लालन पालन करना। ब्रिंग अप याद करें आप नॉरिश भी याद करें, और कभी कभी रेज का भी यूज होता है लालन पालन के अर्थ में। तो 17 का आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ड आपके सामने 18 है एंड इट इज नॉइजी। नॉइजी, नॉइज नाउन का एडजेक्टिव होता है। नॉइजी मीन्स होता है शोरगुल वाला, शोर शराबे वाला, शोरगुल वाला या शोर शराबे वाला। पीसफुल एंटोनिम हो जाएगा। पीसफुल मीन्स होता है शांत। ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है गंभीर। सीरियस, सीरियस मीन्स होता है गंभीर। और ऑब्स्ट्रेपेरस, ऑब्स्ट्रेपेरस मीन्स होता है शोरगुल वाला, शोरगुल वाला। यानी 18 में जो शब्द नॉइजी है इसका सिनोनिम होगा ऑब्स्ट्रेपेरस, और इन नॉइजी और ऑब्स्ट्रेपेरस इन दोनों का एंटोनिम होगा पीसफुल। ग्रेव और सीरियस एक दूसरे के सिनोनिम है। ग्रेव और सीरियस एक दूसरे के सिनोनिम है, याद करेंगे आप। ओके, इट इज 19 हियर एंड द वर्ड इज सॉलिसिट। सॉलिसिट वर्ब का काम करता है। सॉलिसिट मीन्स होता है विनय पूर्वक मांगना, विनय पूर्वक मांगना या विनय पूर्वक आग्रह करना। विनय पूर्वक मांगना या आग्रह करना सोलिसिट है। बिसीच एग्जैक्ट सिनोनिम होता है इसका प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मीन्स होता है घोषणा करना। डिक्लेयर शब्द पहले आप देख चुके हैं। डिक्लेयर मीन्स होता है घोषणा करना। जितने भी शब्द हैं किसी को आप ये न समझें कि ये ट्रिवियल है, मामूली है, यानी ये सिग्निफिकेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। हर एक शब्द को आप अपनी कॉपी में नोट करें और उसे याद करें। अगर इसमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत इसका आंसर सिनोनिम एंटोनिम के रूप में नहीं है तो कहीं ना कहीं जरूर होगा, क्योंकि हर शब्द का सिनोनिम होता है और प्रायः शब्दों का एंटोनिम होता है, तो कोई ना कोई आपको मदद कर ही देने वाला है, इसलिए याद जरूर करें, कहीं ना कहीं मदद जरूर कर देगा। क्लेम, क्लेम मीन्स होता है दावा करना। क्लेम मीन्स हक से मांगना भी होता है, दावा करना। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स होता है रुकावट पैदा करना, रुकावट पैदा करना, ऑब्स्ट्रक्ट। तो सोलिसिट का सिनोनिम होगा बिसीच और प्रोक्लेम का सिनोनिम होगा अनाउंस या डिक्लेयर। इसका सिनोनिम यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, लेकिन पहले मैंने बताया है अनाउंस होगा, डिक्लेयर होगा, प्रोम्यूलगेट होगा, प्रोम्यूलगेट होगा। प्रोक्लेम का सिनोनिम प्रोनाउंस भी कभी कभी हो जाता है। इट इज 20 हियर एंड द वर्ड इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट शब्द एडजेक्टिव का काम करता है। एब्सोल्यूट मीन्स होता है बेहद। एब्सोल्यूट मीन्स होता है चरम। एब्सोल्यूट मीन्स होता है असीमित। जिसे हम सीमा में न बांध सकें वह एब्सोल्यूट कहलाता है। रिलायबल, रिलायबल मीन्स होता है विश्वसनीय। रिलाई से बनता है रिलायबल, विश्वसनीय। जो भरोसेमंद हो उसे हम रिलायबल कहते हैं। अनरिलायबल, अविश्वसनीय। जिस पर हम विश्वास न कर सकें वह अविश्वसनीय होता है। अनट्रस्टवर्दी भी आप यूज कर सकते हैं। लिमिटेड, लिमिटेड मीन्स होता है सीमित। लिमिटेड मीन्स सीमित। और लिमिटलेस, असीमित, जिसकी कोई सीमा न हो। तो एब्सोल्यूट की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए उसका सिनोनिम होगा लिमिटलेस। और लिमिटेड जो है दोनों का एंटोनिम है। एब्सोल्यूट का एंटोनिम लिमिटेड होगा, लिमिटलेस का भी
एंटोनिम लिमिटलेस का भी एंटोनिम लिमिटेड होगा। अब रिलायबल तो स्पष्ट दिख रहा है, अन और इन ये एंटोनिम होते हैं, तो रिलायबल का अनरिलायबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज 21 हियर एंड द वर्ड इज लोद। लोद वर्ब का काम करता है और इसका अर्थ होता है घृणा करना, नफरत करना और बहुत अधिक नफरत, यानी हेट से ज़्यादा नफरत को यह दर्शाता है। नफरत करना, घृणा करना, हेट इसका सिनोनिम है, लेकिन हेट से भी नज़दीकी सिनोनिम इसका डिटेस्ट होता है। कंसीडर विचार करना, कंसीडर विचार करना। श्रिक चीखना, चिल्लाना। श्रिक मीन्स होता है चीखना, जोर की आवाज़ लगाना, और स्क्रीम मतलब ही चीखना होता है। तो श्रिक और स्क्रीम एक दूसरे के सिनोनिम है, और लोद का सिनोनिम हेट है, यानी 21 का आंसर ए होगा। बीच में यह एक पेयर आपको मिला। श्रिक का सिनोनिम स्क्रीम। ओके, इट इज 22 हियर एंड द वर्ड इज सीवर। सीवर मीन्स होता है कांपना। प्रायः ठंड से कांपने के लिए हम सीवर का यूज करते हैं। वर्ब है यह और इसका हिंदी होगा कांपना। सीवर मीन्स कांपना। स्ट्राइव प्रयत्न करना। गंभीर प्रयत्न के लिए हम स्ट्राइव का प्रयोग करते हैं, गंभीर प्रयत्न करना। अटेम्प्ट इसका सिनोनिम होगा। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मीन्स होता है कांपना। और सॉब, सॉब मीन्स सिसकना, यानी रोना धीरे धीरे। तो शिवर कांपना, ट्रेम्बल कांपना, इसलिए ये एक दूसरे के सिनोनिम होंगे। स्ट्राइव प्रयत्न करना, अटेम्प्ट प्रयत्न करना, इंड्योर प्रयत्न करना, तो ये भी एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। आगे इट इज 23 हियर एंड द वर्ड इज क्वारलसम। जितने शब्दों के अंत में सम हो वे सभी एडजेक्टिव होते हैं। तो क्वारलसम का अर्थ होता है झगड़ालू। वह जो खूब झगड़ा करे उसे क्वारलसम कहते हैं। रेस्पेक्टफुल मीन्स होता है मर्यादित, सम्मानजनक। रेस्पेक्टफुल मीन्स मर्यादित या सम्मानजनक। कैंटेनकरस मीन्स होता है झगड़ालू। क्वेर्यूलस मीन्स होता है झगड़ालू। नायब मीन्स होता है दुष्ट। नायब मीन्स होता है पतित, गिरा हुआ, भ्रष्ट। और कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मीन्स होता है कुशल। वह जो अपने कार्य में कुशल हो उसे कॉम्पिटेंट कहते हैं। तो क्वारलसम का सिनोनिम होगा कैंटेनकेरस। ओके, इट इज 24 हियर एंड द वर्ड इज एब्स्टेन। एब्स्टेन शब्द वर्ब का काम करता है और इसका हिंदी होता है परहेज करना। एब्स्टेन मीन्स परहेज करना। इंडल्ज संलिप्त होना, लिप्त होना, डूबा हुआ होना। संलिप्त होना, लिप्त होना या डूबा हुआ होना। इन्वॉल्व संलिप्त होना ये भी ठीक है, और सम्मिलित होना भी इसका अर्थ होता है। डिनाई, डिनाई मीन्स होता है इनकार कर देना, न मानना, नकार देना, खंडन करना। इनकार करना या खंडन करना डिनाई है। और रिफ्रेन है जिसका अर्थ होता है परहेज करना। तो एब्स्टेन शब्द आपके सामने है, इसका सिनोनिम होता है रिफ्रेन। और खूब डूबे रहना इंडल्ज कहलाता है। इंडल्ज का साइनो इन्वॉल्व भी होता है। तो एब्स्टेन का एंटो लिखना हो तो इंडल्ज ही सेलेक्ट करें, इन्वॉल्व हो तब भी इसे छोड़ दें। रिफ्रेन का भी एंटो इंडल्ज होता है। चलिए आज का लास्ट वर्ड आपके सामने अब फियरलेस। फियरलेस, फियरलेस जिसमें फियर ना हो, कितना आसान है। तो यह एडजेक्टिव है और फियरलेस मीन्स होता है निर्भय। फियरलेस मीन्स होता है निर्भय।
फियरफुल मीन्स होता है डरावना, फियरफुल मीन्स डरावना। इंट्रेपिड निर्भय, जिसमें भय न हो वह इंट्रेपिड कहलाता है। टिमिड डरपोक, टिमिड डरपोक। और सॉर्डिड मलिन या गंदा या नीच, सभी एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो फियरलेस शब्द जो है इसका सिनोनिम इंट्रेपिड होगा और इसका एंटोनिम फियरफुल होगा, टिमिड होगा। सॉर्डिड, मलिन, नीच, डर्टी इसका सिनोनिम होता है, सबको याद रहता है, यह बहुत इजी है। तो 25 का आंसर बी होगा। तो आज के सेट में आप लोगों ने 25 वर्ड्स साथ साथ उनके ऑप्शंस को आपने सीखा। और एक बार मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियोस को देखें, लाइक करने लायक हों तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि उन तक ये वीडियोस पहुंच सकें जिन्हें इनकी नीड है। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।